Ceiling Toll Naka Plaza will take. जल्दी 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 अरे चलो 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 चलो। Oh fuck. नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। टेलीविज़न में जो सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति है वो रिपब्लिक टीवी के। वैसे अमूमन मीडिया का हाल यही है। एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो जिसमें सरेआम रिपोर्टर जो है ऑन ईयर गाली दे रहा है। इससे पहले अर्नब गोस्वामी को आप सुन चुके होंगे, वो सारे मर्यादा को ताक पर रखते हैं। न्यूज़ रूम में कुछ इस तरह के हालात होते हैं कि काम का प्रेशर होता है, लेकिन इस तरह से लाइव रिपोर्टिंग के दौरान बहुत एहतियात बरता जाता है, शब्दों को लेकर बहुत एहतियात बरता जाता है। लेकिन आप यकीन मानिए कि टेलीविज़न इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल, न्यूज़ इंडस्ट्री खासकर, वो बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। बहुत ज़्यादा वहाँ वर्क प्रेशर भी होता है, लोड भी होता है, टीआरपी का गेम होता है। लेकिन जिस तरह से अब गाली गलौज का चलन है, जिस तरह से जानबूझकर ये वही लोग हैं जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, मुसलमानों के खिलाफ बायस्ड होते हैं। तो इस देश में जो पत्रकार हैं वो लगभग बायस्ड लोग हैं। उनके अंदर सिंपथी नहीं है, उनके अंदर सामाजिक समझ नहीं है। और ये रिया चक्रवर्ती को लेकर और अर्नब गोस्वामी जिस तरह से लगातार कैमरे पर नौटंकी करते रहे हैं, इस तरह से जो रिपोर्टर्स पे प्रेशर है और जिस तरह से रिपोर्टर का शब्द है, ये गाली गलौज है, लेकिन ये ऑन ईयर हुआ है। तो इस पर बात तो करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं इस देश के टेलीविज़न अखबार को समझना पड़ेगा कि वो कहाँ तक जा पहुँचे हैं, चाहे वो सरकार की चापलूसी का मामला हो, चाहे जिस तरह से वो सरकार की तरफदारी करते हैं, जिस तरह से खबरों को वो ख़त्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया भर में आप CNN देख सकते हैं, BBC देख सकते हैं, अल जजीरा देख सकते हैं। उन जगहों पर इस तरह के प्रेशर के बावजूद एक जो ह्यूमैनिटी है वो बची हुई है, एक जो वर्क कल्चर है वो बचा हुआ है। लेकिन जिस तरह से रिपब्लिक टीवी ने खासकर जिस तरह से गदर काटा है, गदर मचाया है, खुद उसके जो एडिटर हैं अर्नब गोस्वामी, वो उनका जो एटीट्यूड है, वो जिस तरह से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जिस तरह से अपना ओपिनियन मेकिंग करते हैं, जिस तरह से वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इससे पहले भूपेश बघेल के लिए हो या उद्धव ठाकरे के लिए हो, उससे तो साफ है कि टेलीविज़न अखबार में अब मानवीय गुणों की भी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए तो वहाँ कुछ भी नहीं है। उनके खिलाफ पत्रकारों में जातीय रूप से और मजहबी रूप से जहर भरा हुआ है। तो ये टीवी और अखबार का सबसे शर्मनाक दौर है जो सरकार के पैरों में गिरा हुआ है, तलवे चाट रहा है। लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं और इसीलिए सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं। अगर लोग कमेंट यहाँ तक करते हैं, कुछ इस तरह के फोटोग्राफ्स चलते हैं। अर्नब गोस्वामी बहुत खासे बदनाम है, रूबिका लियाकत को लेकर लोग लगातार चर्चा करते हैं। तो जिस तरह की वायसनेस है, जिस तरह का, दरअसल मीडिया का काम होता है सरकार से सवाल पूछना, लेकिन यहाँ सरकार के पक्ष में सवाल पूछा जा रहा है। और इसलिए राजेंद्र सिंह की एक लाइन है कि भारत की जो पत्रकारिता है वो दरअसल पत्रकारिता नहीं, खबर नहीं, प्रचार है। टीवी अखबार जो आपको दिखा रहा है वो सरकार का प्रचार है, वो खबर नहीं है। और रिपब्लिक टीवी के आने के बाद से तो ये सब कुछ एकदम साफ़ हो गया है जो पर्दे के भीतर हो रहा था। लेकिन लब्बो आप सारे चैनलों की हालत यही है। NDTV जिसको आप बहुत निष्पक्ष कहते हैं, दरअसल वहाँ भी यही चीज़ें होती हैं। बस आधा घंटा में रवीश की कोशिश होती है कि उस डैमेज कंट्रोल करके जो बाकी के रेस्ट ऑफ जो व्यूअरशिप है वो भी लाया जाए। 23.5 घंटा उनके चैनल पर भी यही सब चलता है जो बाकी चैनलों पर चलता है। आप लोग का टीवी अखबार को लेकर क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया आप ज़रूर दीजिए। क्या आप लोग टीवी देखना आप भी पसंद कर रहे हैं या टीवी देखना छोड़ रहे हैं? और खबरों के लिए क्या सोशल मीडिया आपके को विश्वसनीय लग रहा है? तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। Ceiling Toll Naka Plaza will take. जल्दी 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 अरे चलो 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 चलो। Oh fuck. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।